अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल। और जनाब मैच अब कल होने वाला है। मैच आज एक ऑफ डे, PSL में एक ब्रीदर, और कल जो है वो खेला जाएगा एलिमिनेटर 2 और उस एलिमिनेटर 2 से डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी टीम फाइनल में जाके पेशावर ज़ल्मी के आमने सामने होगी। एक तरफ है हैदराबाद किंग्समैन तो दूसरी तरफ है इस्लामाबाद यूनाइटेड, एक फीचर्ड टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि 5 फाइनल्स खेल चुकी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि चैंपियन, पहले ही PSL की चैंपियन थी, एक साल छोड़ के फिर चैंपियन बन गई थी, फिर जो है कुछ साल पहले जो है वो चैंपियन बनी, 2 साल पहले आई बिलीव चैंपियन बनी। तो आता है उनको खेलना नॉकआउट स्टेजेस पर। मगर हैदराबाद किंग्समैन एक सरप्राइज पैकेज की तरह सामने आई है। क्या इस सरप्राइज पैकेज को इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बात करेंगे इस मैच के हवाले से। और भी पाकिस्तान क्रिकेट में क्या क्या हो रहा है उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमैर बशीर। और अब इस्लामाबाद और हैदराबाद आमने सामने होंगे। पेशावर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, पहले पहुंच चुकी है, इस टूर्नामेंट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। सारी सूरत पर बात होगी। साबिक लेजेंड प्लेयर मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। एक रिलीफ ये है कि अभी कोई प्रेडिक्शन का नतीजा नहीं आया हुआ, जिस वजह से हम सब लोग बड़े सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं। और रिलीफ तो हमें या मुझे या तौसीफ भाई को होना चाहिए। आप किस बात पे रिलीफ? आप तो नहीं, बस अल्लाह आगे 2 और ठीक करवा दे, बाकी ठीक है। बहरहाल यूसुफ भाई, आपका पेशावर ज़ल्मी का एक ही मामला है इस टाइम। ऐसा ही मामला है। इनको हम तोहफे में रॉयल फैंस देंगे। लेकिन अगर इतना अच्छा अगर आपकी परफॉर्मेंस हो जाती है तो फिर एक आधी गेम से फर्क नहीं पड़ता। फाइनल नहीं ना खराब होना चाहिए, बीच में कुछ हो जाए तो हो जाए। वही ना, 100 सुनार की एक लोहार की ना हो जाए। अब यही सवाल लेकर स्टार्ट करते हैं। आपको लगता है कि फाइनल में कुछ हो जाएगा पेशावर ज़ल्मी के साथ या डोमिनेंस बरकरार रहेगी? ऐसे होना तो नहीं चाहिए, उनकी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। और अब सुनने में जो आया, आप बता रहे थे कल नाहिद राना वापस आ रहा है, तो ये एक और स्ट्रॉन्ग, और जिस तरह की वो बॉलिंग करता हुआ आ रहा है, इधर से भी गया था अच्छी बॉलिंग करता हुआ, उधर भी उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। मेरा ख्याल है कि वो तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इनके लिए। और वैसे भी इनकी टीम स्पेशली बॉलिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर बैटिंग में तो रन्स करना T20 में करना आसान होता है, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग हो रही है बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। मुकीम ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, मेरा ख्याल टॉप विकेट टेकर लग रहा है मुझे। जी, टॉप विकेट टेकर भी है। और उनका जो स्पेल है ये, अब हम इस पर कल भी बात कर रहे थे बट आफ्टर द शो, कि सुफियान मुकीम का जो इकोनॉमिकल स्पेल है उससे बेनिफिट बाकी बॉलर्स भी ले रहे हैं। तो ये इस पर किस हद तक आप एग्री? नहीं, देखिए, जब कोई बॉलर पहले ओवर में 4 रन्स दे रहा है, फिर 7-8 रन्स दे रहा है, विकेट भी 7 ले रहा है, रन्स भी कम दे रहा है, तो वो बाकी जितनी भी बॉलिंग साइड है उसको इजी कर देता है। और आपको ऊपर से रन्स बड़े करने हो, एवरेज बढ़ती जाती है, उसमें आप और ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो मेरा ख्याल है सुफियान मुकीम बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। और दूसरे, मुझे जहाँ तक मुझे भी लगता है बैट्समैन जो है वो खेल भी गलत रहे हैं उनको। देखिए, वो रॉन्ग वन करता है और थोड़ा ऑफ स्टंप से बाहर करता है। उसको जब मिड विकेट मारने जाएंगे तो ऑब्वियसली वो खड़ी हो जाएगी, तो कभी भी नहीं लगेगी अच्छी शॉट। बहुत कोई लकी होगा जिसका कनेक्ट सही हो जाए, वरना वो खड़ी हो जाएगी। अगर उसी शॉट को वो एक्स्ट्रा कवर मारने जाए या मिड ऑफ के ऊपर से मारने जाए तो फिर भी चांस है कोई, लेकिन मिड विकेट बहुत कम चांस है कि उसको लगे, क्योंकि इतना बड़ा टर्न हो नहीं रहा कि हम कहें जी सुफियान मुकीम ने अनप्लेबल कर दिया। प्लेयर्स गलत भी खेल रहे हैं, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, हम उसका क्रेडिट उसको देंगे, लेकिन प्लेयर्स भी उसको, मेरा ख्याल है, जहाँ खेलना चाहिए वहाँ नहीं खेल रहे, समझ नहीं पा रहे शायद। अभी 17 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं, वो टॉप इस वक्त बॉलर हैं PSL 11 के। तौसीफ साहब, कमिंग टूवर्ड्स यू, सुफियान मुकीम की जिस तरह बात हो रही है, एक बात हमेशा कही जाती है कि स्पिनर्स को अपनी वेरिएशन पे मुसलसल काम करते रहना होता है। बिकॉज अभी जैसे हम सुफियान की बात कर रहे हैं और जिस तरह यूसुफ ने कहा कि अभी उनको प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रहे बैटर वो तो कर रहे हैं अच्छी बॉलिंग, मगर बैटर्स भी उस तरह नहीं खेल पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि कब वो क्या फेंक रहे हैं, कब क्या बॉलिंग हो रही है। मगर क्या एक स्पिनर को वक्तन फवक्तन इम्प्रोवाइज करना पड़ता है? क्योंकि जब बैटर्स रीड करना शुरू कर देते हैं तो फिर स्पिनर्स जो हैं वो आसान होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, बिल्कुल रीड तो डेफिनेटली करते हैं। आपका जो उस्मान तारिक जी, तारिक जी, हाँ, उनके लिए बड़ी शोर मच गया था और जाहिर है उन्होंने की भी बहुत अच्छी बॉलिंग है, लेकिन उनको रीड कर लिया था और उनको टर्न नहीं मिल रहा था। सुफियान या कोई और भी है, चाइना में ये मुश्किल जरूर होते हैं जी, बट आई थिंक मेरा ख्याल है
कि ऐसा नहीं है कोई इसको नहीं कर सकता, कि भाई इसको रीड नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली उसको वक्त के साथ साथ, लेकिन एक वक्त तो ऐसा आया था जब उसको आपने एक मैच में मार लगी तो उठा के आपने उसको ड्रॉप कर दिया। यस, लेकिन जाहिर है वो दोबारा से आया और उसने आके अप्रूव किया, 17 विकेटें आपके सामने है। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा जी, कि देखिए हमेशा से मैं एक छोटे से मैच की बात करता हूँ। मैं बेंगलोर टेस्ट मैच जो हो रहा था, तो उसमें कादिर भाई के लिए तो जाहिर है ग्रेट प्लेयर, सबने कहा कि ये है। फिर इंडिया में जाके हमें मतलब उनको भी फिक्रें हो गई थी, सारा कुछ था। तो हमारे कप्तान ने कहा कि हमारा ट्रम्प कार्ड है कादिर, वो बिल्कुल ठीक है, मैं भी साथ था। लेकिन उधर से आया कि जी हम जो है ना कादिर पे वर्क कर रहे हैं। तो वर्क उन्होंने क्या किया, श्रीकांत और गावस्कर होते थे जी, और मैं अभी उनका गेंद गिरे नहीं नीचे और वो निकल के मारना शुरू कर दे। श्रीकांत की तो बैटिंग का तरीकेकार ऐसे था जी। तो वो एक मैंने यादेव ने कहा यार तुम्हारा कादिर क्यों नहीं कर पा रहा। मैंने यार तुम लोग आते ही तो उस पर अटैक कर देते। कह रहे ये हमारा प्लान ही है। तो मकसद बताने का ये है कि देखिए कि जो होमवर्क करते हैं ना वो इस तरह करते हैं होमवर्क, और वाकई उस सीरीज में उनको काफी मुश्किलात आए। बट ये यंग बच्चा है, डेफिनेटली इसको आप ऐसा ना हो कि मार पड़े तो उसको आप हटा दें, बल्कि आई थिंक मेरा ख्याल है उनके लिए मुश्किलात। ठीक है तौसीफ भाई, ये आप क्या समझते हैं कि सुफियान ऐसा क्या बेहतर कर रहे हैं कि उस्मान तारिक के भी नाम लिया, अबरार भी हैं और भी बहुत सारे स्पिनर्स हैं, कि स्टैंड आउट क्यों कर गए? इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी क्यों रही कि इतनी मुश्किल हो रही है बल्लेबाजों को? पेस का डिफरेंस है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं अगर उसको आप एनालिसिस करें तो इनकी पेस स्लाइटली थोड़ी सी ज़्यादा है उनसे, तो ये डिफरेंस है या कुछ और बेहतर है बाकी बॉलर्स की निस्बत? देखिए एक तो चाइनामैन का उनका हाथ ही कोई रीड नहीं कर पा रहा था क्या है। हाँ, अनलेस के वो पीछे गेंद कर दें, और जिस तरह के हमारे कुछ बॉलरों ने पीछे बॉलिंग की और फिर मिड विकेट उसको लगे, लेकिन उसकी लाइन बहुत ही जबरदस्त लाइन है, एक लाइन पे फेंक रहा है वो। और जाहिर है कि वो जब उसको ये सोच के जा रहे हैं कि यार इसको थोड़ा सा सेव कर लें, हमें देखना यह है कि जब उसको शुरू में कहीं मार पड़ गई तो फिर वो क्या पोजीशन रहती है उसकी बॉल करने की। बट उसकी लाइन जो उसकी बात आप कर रहे हैं, उसकी लाइन बहुत ही जबरदस्त लाइन है, और उसके हाथ से रीड ही नहीं कर पा रहे हैं कि गेंद अंदर आएगा या बाहर जाएगा, निकलेगा। तो आई थिंक उसका सक्सेस जो है वो इसी बात पे है, और मेरा ख्याल है कि अब तक उसने सारा कुछ करके दिखा दिया तमाम बॉलरों से है। इसमें सीनियर बॉलर भी मौजूद हैं, आप देख रहे हैं सबको। बट आई थिंक वो उसने ऐसा किया। इसको आप मेरे ख्याल से देखिए जो भी है कुछ है उसको जाया ना करें, बल्कि आप इसको लेके चलें साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मतलब जिस वक्त वो आपको दिख रहा है अपने फुल फ्लो में, उस वक्त जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। बट एज अ बैटर अब मैं आपसे यूसुफ ये ज़रूर जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने कहा कि बैटर्स प्रॉपर्ली उसको हैंडल भी नहीं कर रहे, अंडरस्टैंड भी नहीं कर रहे। एक एग्जाम्पल उन्होंने अब्दुल कादिर साहब की दी कि बैटर्स निकल के जहाँ ब्रेक हो रही है बॉल, उस ब्रेक का इम्पैक्ट लेने से पहले ही जो है वो शॉट मारते हैं। इज़ दैट द वे टू हैंडल अ स्पिनर जो आपको समझ ही ना आ रहा हो कि इसकी बॉल पढ़ के करेगी क्या? अच्छा, इधर तो कोई टर्न हो ही नहीं रहा जी। मेरा नहीं ख्याल वो हाथ चेक कर रहे हैं। हालांकि इतना मुश्किल काम नहीं है, को बहुत इजी है। अगर आप अभी भी मुझे खिला दे तो मेरा ख्याल है मैं आराम से खेल लूँगा, चाहे वो ऐसे हिटिंग ना कर सकूँ, एज का फैक्टर है। क्योंकि मैं खेला हुआ ना ऐसे, वो ब्रैड हो उनका था ऑस्ट्रेलिया का, बहुत खेले में वो बहुत बड़ी क्वालिटी, तो उसको भी हमने पेंटी लगाई हुई है। तो ये तो पता चल रहा है जो ऐसे करेगा वो अंदर आएगा राइट हैंड को, थोड़ा ऐसे करेगा तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन उसकी जो लाइन है ना थोड़ी ऑफ स्टंप से बाहर है, और वो उसको मिड विकेट मारने जा रहे हैं, उसको मिड विकेट मारने जा रहे हैं ना, वो गलत शॉट, उनकी शॉट सिलेक्शन गलत है। हो सकता है उनको रीड नहीं हो रहा है, इसलिए वो उसको उधर खेलने जा रहे हैं, क्योंकि वो और बाहर निकल रहा है बॉल। जब आप एक तो ऑफ स्टंप से बाहर बॉल फेंकता है, ऊपर से बॉल बाहर निकल रहा है बाहर, तो वो ऑब्वियसली आपके बैट में पूरी आएगी नहीं, खड़ी हो जाएगी, मिसक्यूट हो जाएगी। तो पहले तो उनको ये देखना कि शॉट खेलनी कहाँ है इसको, और मुझे लगता है कि उनसे हाथ चेक नहीं होता। और डिसिप्लिन वैसे है सुफियान की बॉलिंग में भी, बड़ी अच्छी जगह पे एक जगह पे बॉलिंग कर पीछे नहीं कर रहे, तो तौसीफ भाई ने भी कहा जो लाइन लेंथ है बड़ी जबरदस्त है, एक जगह पे बॉलिंग कर रहा है, रिपीटेटिव डिसिप्लिन है वो। लेकिन देखिए जब जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने,
वहाँ जो प्लेयर सामने आएंगे वो हाथ देख के खेल रहे होंगे। बिल्कुल। वहाँ कैसी बॉलिंग करता है, अगर ऐसी बॉलिंग करेगा तो पाकिस्तान को तो मेरा ख्याल है कि बहुत चांसेस हो जाएंगे मैच जीतने के, क्योंकि ये जिस तरह की ये बॉलिंग करता है 1-2 विकेटें ले जाए 20-25 रन में, तो ये तो मैच सीधे कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक कोई आप ऐड कर रहे थे कोई चीज़ तौसीफ साहब? मैं कह रहा था कि वो यूसुफ साहब आप थे ना, यहाँ तो किसी को पता नहीं चल रहा ना कि क्या हो रहा है। हाँ, मैं वही कह रहा तो ये है, तो देखिए एक टाइम में आपको शायद याद होगा, डेफिनेटली 2 ग्रेट बॉलर थे जिनमें सकलैन की मैं बात करूंगा कि उसको कोई समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन वक्त के साथ चूंकि ऑस्ट्रेलियन को मैंने देखा वो निकल के खेल रहे थे, दूसरा समझ ही नहीं आ रहा था और बहुत आउट कर दिए उन्होंने। लेकिन उन्होंने देखा कि बाद में रीड थोड़ा सा ये किया कि हमें बिल्कुल आगे नहीं निकलना चाहिए इस पे, बल्कि वेट करना चाहिए बॉल का, तो थोड़ा इजी हुआ उनके लिए। और ये जो है अजमल की बात भी थी, तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि रीड करने पे, देखिए आप तो वैसे भी मुझे पता है कि जब आपका फ्रंट फुट आता था तो वो ऐसे ही नहीं कि आप बिल्कुल ही आगे नहीं कूद जाते थे, बल्कि वेट करते थे और उसके बाद बैक फुट पे या जो है ऑन साइड पे खेल लिया उसको आराम से। तो ये एक क्लास प्लेयर की बात होती है। बाकी ये तो क्रिकेट ही ऐसी है कि वो बस जा रहे हैं तो बस मर ही जा रहे हैं और कोई काम ही उनको नहीं है, वो रीड करके नहीं खेल रहे, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे किसी तरह के, कोई डिस्टर्ब कर दे उनको, डिस्टर्ब करने का भी तो तरीकेकार होता है ना। तो आई थिंक ये आपकी क्लास पे तो हम इनको कुछ नहीं वैसे हम हैंड रीड, आप हैंड रीड करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो नो लुक पे लगे हुए हैं लोग, तो जब लुक ही नहीं है तो हैंड कहाँ से रीड करेंगे? मैं तो वही कह रहा हूँ कि बगैर देखे कोई फील्डर के हाथ में मार दे, ये बहुत बड़ी भाई आपके टीम के कौमी टीम के हेड कोच कहते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पर कि हमने बॉलर का हाथ नहीं पढ़ना, हमने गेंद को देखना, हाथ नहीं देखना, ये हेड कोच कह रहे हैं। जी, गेंद कहाँ से आती है? तो बॉल मशीन से, हाथ से आ रही ना बॉल, उससे तो पता चलेगा। ये तो मुझे भी पता, नॉन क्रिकेटर्स को भी पता है, ये हेड कोच को नहीं पता। हेड कोच को पता होता है तो क्रिकेट खेल लेता है ना, इसीलिए तो क्रिकेट ही नहीं खेला वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेले नहीं हुआ। इसी देखिए मैं अक्सर ये कहता हूँ, जब तक अच्छी क्रिकेट ना खेली हो उसको कहीं भी पाकिस्तान में तो नहीं लगाना चाहिए। ये बात मैं लिख के दे देता हूँ आपको, क्योंकि हमें हर वक्त उधर कोचिंग चाहिए। हाँ, क्योंकि बन के नहीं आ रहे ना, प्रोडक्ट बन के नहीं आ रही है, नीचे से काम ही कोई नहीं हो रहा, कुछ सिस्टम ही नहीं है, बस एक चल चलो काम है कि बस ठीक है जी अब एक सीरीज वहाँ है एक वहाँ है। जैसे अभी तौसीफ भाई बता रहे थे कि हमारे लड़कों के कैरेबियन में कॉन्ट्रैक्ट भी हो गए। बिल्कुल, हालांकि कोई, मैं ईमानदारी से पूछे, अगर हमारी जहाँ क्रिकेट पहुँच गई है, आई बिलीव जमाइका किंग्समैन उन्होंने एक नई टीम एडप्ट की है, जो कि बच्चे तो आप उनको ऑफर करेंगे वो तो साइन करेंगे, लेकिन ये हमें इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप पहले उस पाकिस्तान के लिए पहले नहीं, इन्होंने तो पहले भी खेली थी। आपको 2024 के वर्ल्ड कप में क्यों आजम खान और साइम अयूब सेलेक्ट हुए थे? इसलिए क्योंकि उन्होंने सीपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, मगर ये नहीं सोचा था कि वेस्ट इंडीज तक जाना भी तो है। वो जाने के लिए आपने क्या प्लान बनाया? नहीं, वेस्ट इंडीज जाके ये प्लान है। सिस्टम देखे ना सही नहीं है। हमें हमारी क्रिकेट नीचे चली गई है, किसी को हाथ नहीं नजर आ रहा होता, किसी की फिटनेस का प्रॉब्लम है, किसी सबकी टेक्निक बिल्कुल फारिग है और हम लीगें खेल रहे हैं। देखिए यहाँ तो आप वो क्या बोल्ट है जी, उसकी तरह डिसीजन ले लें कि जी मुझे लीग क्रिकेट खेलनी है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। ठीक, फिर क्रिकेट बोर्ड का मर्जी है, जिसको मर्जी सिलेक्ट करें। आप एक दफ़ा साइड पे, आपने पाकिस्तान से भी खेलना है, लीगें भी खेलनी है, अपने आप को रेडी भी नहीं करना, टेक्निकल भी स्ट्रांग नहीं करना, फिजिकली भी स्ट्रांग नहीं करना, मेंटली लीग्स में इंजर्ड हो जाना है, लेकिन बस लीगें खेलनी है। हाँ। हम मानते हैं कि पैसे चाहिए, इसकी ज़रूरत है, लेकिन आप डिसाइड कर लेना खेलना क्या है। बिल्कुल, अगर क्रिकेट बोर्ड को आपकी जरूरत होगी तो आपको बुला लेंगे, नहीं तो आप लीग क्रिकेट खेलें। 102 लड़के बाय द वे तैयार थे इस फॉर्मल जाना चाहिए, मेरा ख्याल है जाना चाहिए, कोई इसमें मुज़ाहिका नहीं है, उनकी अपनी लाइफ है, वो जो मर्जी कर सकते हैं। अगर क्रिकेट बोर्ड से हाँ यही ऑनर है जी, लेकिन हमें दूसरों को मौका मिले ना खेलने का। जाहिर सी बात है, जब वो फिर डिसाइड कर लेंगे ना जो प्रायोरिटी किसकी क्या है, पाइपलाइन में है, उनको मौका मिले, क्योंकि इनके होते भी हारना है। हार तो रहे ही आप 22 का वर्ल्ड कप हार गए, 24 का, 26 का, आगे 28 साल ऐसे ही चलता रहा तो वो भी हार जाएंगे आप। क्योंकि इन सब ने अगर लीग क्रिकेट ही खेलनी है, अपने आप को रेडी नहीं करना उस लेवल पे। अभी मैं कल सुन रहा था, वो जो विवेक छोटा लड़का, उसको 200 करोड़ का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया सूर्यवंशी को। हाँ, तो आपको इंडिया वाले अपने हिसाब से पैसे दे रहे हैं, पाकिस्तान अपने हिसाब से पैसे बिल्कुल ठीक दे रहा है लड़कों को। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखें,
मेरे ख्याल आपके दौर में तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं था, तो सिर्फ हमारे दौर में था, तो हमें तो साल में इतने मिलते थे जिनको 1 महीने में मिल जाते। तो ये इसमें ये नहीं कि हमें कोई इनसे वो है, अच्छी बात है क्योंकि अब पैसा ज़्यादा आ रहा है क्रिकेट में, तो पैसा मिलना भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड दे रहा है उसके अंदर रह के आप खेलें। अब आप कहें यहाँ तो ये बहुत अच्छा खेल रहे हो पाकिस्तान की तरफ से, तो मैं कह रहा हूँ हर लीग खेलने की इजाज़त दें, फर्स्ट क्लास भी ना खेलें, कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट ना खेलें स्वाय PSL। लेकिन आपसे इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेली जा रही, ना टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है, कोई क्रिकेट नहीं खेली जा रही, और लीग खेलने को तैयार है और बोर्ड ज़्यादा दिए जा रहे हैं। ये क्रिकेट बोर्ड का कसूर है। आपने 28 कुछ लिमिटेड NOCs की बात हुई है, एक से ज़्यादा तो होने PSL 2 मेरा ख्याल से PSL के साथ 2 NOCs की इजाज़त है, अब वो उसके हिसाब से जो आप ठीक नहीं होंगे कभी। एक चीज़ यूसुफ, जो जिस तरह तौसीफ साहब ने बात की कि टाइम, बैटर को टाइम लेना चाहिए और फिर अंडरस्टैंड करके और फिर जो है शॉट लगाना चाहिए, बट हम जब ये अपकमिंग नई जनरेशन को देखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि टाइम तो है ही नहीं ना, पेशेंस तो है ही नहीं। पेशेंस कहाँ है प्लेयर्स में? कौन सा ऐसा अभी करंट टाइम फ्रेम में पाकिस्तान का एक यंग कोई बैटर जिसको आप कहेंगे कि वो टाइम लेके खेलता है? T20 में देखें टाइम का तो वो नहीं है, क्योंकि शॉर्टर गेम है, उसमें आपने बहुत क्विक अपने आप को रेडी करना है, उसकी एक प्रिपरेशन होगी, एकेडमी में होगी, हर जगह होगी। ये नहीं कि आप हर वक्त खेलते ही रहें। नहीं, मैं वो टाइम नहीं कह रही, मैं बैटिंग पे टाइम लेने की बात है, जिस तरह वो आपकी एग्जांपल दे रहे थे ना कि आप अंडरस्टैंड एंड टेक टाइम, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कहीं जाएंगे। आप फर्स्ट क्लास खेलते नहीं, एकेडमी में आप जाने को तैयार नहीं है, लीग खेलनी है तो लीग में तो आपको मौका ही नहीं मिलना रेडी होने का, आपको तैयार होने का मौका नहीं मिलना। तो आप जब तक कि अपने स्किल लेवल को, अपनी फिटनेस को, अपनी मेंटल, ये सारी चीज़ें रेडी करने के लिए एकेडमी है, वहाँ हम जाते ही नहीं। और ना क्रिकेट बोर्ड उनको कंपलसरी ये करता है, ये जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड की है। एकेडमी जाते हैं मैस खाना खाने, जो ये 20-25 लोग कॉन्ट्रैक्टेड हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको PSL के अलावा कोई अभी इजाज़त देनी। जब एक दफ़ा हम वर्ल्ड कप जीत जाएं या एटलीस्ट पहली 4 टीमों में आ जाएं, फिर अगले साल 4 लीग खेलने की इजाज़त दें, कहीं जाएं तो सही, पहुंचते ही नहीं कहीं। बिल्कुल। तो सी भाई, ये क्या आप इस फार्मूले पे अग्री करेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्लेयर्स का ये फार्मूला कि सिर्फ IPL वो खेलते हैं, उसके अलावा कोई लीग दुनिया के नहीं खेलते? अगर हम PSL खेलते हैं, साथ 2 और लीग्स खेलते हैं, और अगर 45 दिन की एक एवरेज आप निकाल लें तो ये आपके तकरीबन 4 से 4.5 महीने बनते हैं। ये तो वाकई हमें किसी PSL के लिए इजाज़त तक यहाँ तक महदूद कर देना चाहिए? देखिए, महदूद तो आप नहीं कर सकते, मुझे इतना अंदाजा है आपका। ये अभी से सबके कॉन्ट्रैक्ट हो चुके होंगे और उन्होंने जाना है, जो कोई भी है बहरहाल, और फिर ऊपर से इतना प्रेशर। अब बाबर को कौन मना करेगा कि आप, इतना कुछ हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया में खेलने गए वो, और कौन मना करेगा? आई थिंक मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड अगर करना चाहता है तो देखिए, इतना पैसा उनको दे दें, जो बाहर उनकी डिमांड चल रही है, इतना पैसा उनको दे दें, तो शायद वो आपके लिए ये चीज मान जाए, वरना आप कोई भी नहीं मानेगा। आपको लगता है उससे भी फर्क पड़ेगा? इतना पैसा देने से भी मैचअप करने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो डेफिनेटली पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। एक्चुअल तो पैसे के लिए जा रहे हैं ना, वहां कौन से गेम इंप्रूव करने जा रहे हैं, वहां पे यही इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे। इससे बेहतर है कि आप डोमेस्टिक में थोड़ा खेलें, आप जाके लंबा जो है विकेट पे स्टे करें और बॉलिंग करें खूब। लेकिन वो ये चीज सिर्फ हम जबानी से बात कर सकते हैं, मगर होगा नहीं, ये कर नहीं सकते। आप कर भी लें, बाद में परमिशन आ जाती है कि परमिशन, एक तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है ना। देखिए, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो इतना पैसा दे देते हैं, वो तो ऐसे को दे देते हैं, बिल्कुल जूनियर को पैसा इतना दे देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन यहाँ असल है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज, मेरा मतलब है लिमिटेड प्लेयर है, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साथ ऑब्वियसली जो बोर्ड्स के साथ हमें रिलेशंस बिल्ट अप करने पड़ते हैं, वो भी। एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। यूसुफ भाई, हमारी जब डिस्कशन आगे बढ़ रही है तो कुछ बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं। ऑल्दो कि ये अब हिस्ट्री हो गई है, वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है, आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन क्या अब हमें ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए अपने सेलेक्टर्स को, अपने कोचिंग स्टाफ को, जिन्होंने ये टीम पिक की थी? अगर हम PSL के अब तक के ऊपर नज़र दौड़ाएँ
तो बाबर को 2 डाउन पे खिलाया गया, जो कि ओपन आके इस टाइम लीडिंग रन स्कोरर है। शान मसूद जो कि कहीं पर दूर नज़दीक पे उनका नामो निशान नहीं था, जिस तरीके की परफॉर्मेंस उस नंबर पर आकर उन्होंने दी है, वो अगर श्रीलंका जैसी कंडीशंस हम देखें, शान मसूद को वहाँ पर देखें, तो क्या उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता? देखिए वो तो सिलेक्शन जो होनी थी हो गई अब, लेकिन क्या हमें ज़्यादा ठहराना चाहिए? प्लेयर्स का होता है ये, जो मैं अक्सर देखता हूँ कि जब हम लोग भी वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं करते, हमारा कसूर होता है, कोचेस का नहीं है, हमारा है। क्योंकि हम तो खेल रहे हैं, तो सारा कुछ तो हमने करना है, वो हमें गलत चीज़ थोड़ी बताएंगे कोचेस। हाँ, जिस तरह का कोच लिया हुआ है ये गलती है, ये क्रिकेट बोर्ड की गलती है कि इस बेचारे ने क्रिकेट ही नहीं खेली हुई, इसने पता नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है नहीं खेली, फर्स्ट क्लास शायद खेली हो, तो इस तरह का कोच नहीं लेना चाहिए। अच्छा, कथा आप कलामी पैसे की बात लगा रहे हैं। फौरन मुझे क्योंकि जहन में आ गई ये बात कि हैदराबाद किंग्स में वही खिलाड़ी, वही लोग, सिर्फ आपने ट्वीक किया, आपने जगहें बदली, आपने पजल को सही तरीके से सेटअप किया और वही लोग रिजल्ट्स देना शुरू हो गए। तो ये भी तो मैटर करता है, सिर्फ प्लेयर का परफॉर्म करना मैटर करता है, बिल्कुल करता है, मगर उस प्लेयर को आप कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं ये भी तो मैटर। मैं वही कह रहा हूँ, उसने यूटिलाइज, देखें यूटिलाइज सही हो रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं जी। आप मुझे बताएं 2022 में ओपन की, ठीक, कितने रन थे? खातिर ख्वानी था। अच्छा, जो याद नहीं है। 2024 में खुद कैप्टन भी थे, 22 में भी कैप्टन थे, जी। ओपनर ही आ रहे थे, रन्स किए नहीं 24 तो बहुत ही बुरा था। अब मुझे बताएं उस वक्त कौन इनको यूटिलाइज कर रहा था? इनफैक्ट 22 अजहर भी कोच था, 22 बहुत बुरा। अजहर ने अभी कहा था अपने उसमें कि यूटिलाइज सही नहीं कर रहे, तो 24 में तो अजहर खुद कोच था, तो उस टाइम सही यूटिलाइज हुआ है या उस टाइम भी गलत हुआ है? उसमें परफॉर्म नहीं हुआ। तो मकसद ये है कि उसकी टेक्निक की प्रॉब्लम थी। ठीक, ये अगर उसने जो कोच ने कमेंट्स दिए हैं वो गलत है, लेकिन अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो किसी और प्लेयर को मौका देंगे ना। कोई भी आप ये तो नहीं कि मेरा नाम लिखा गया कि मैं ही जाऊंगा, बिल्कुल आप ये तो किसी और को भी मौका यूसुफ भाई यही सवाल है ना, यही मैं अभी आपको बताने लगा हूँ कि अब ये जो शान मसूद है ये तो ओपनर है, जेन्युइन ओपनर है, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर में आकर रन कर रहा गेम है। डेवलप की वहाँ पर। तो आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आपको जो जिम्मेदारी मिलेगी, जो रिक्वायरमेंट है, आपने उसको फिल करना है। मैंने ये नहीं कहना जी मुझे यही आता है, देखिए इसी वजह से कई प्लेयर रोकते रहते थे जी हमें यही आता है, नहीं ये तो फिर नुकसान है ना पाकिस्तान, ये नुकसान अभी क्यों हो रहा है, इस यही बड़ी वजह है। तो ये सब यही सवाल है ना कि खिलाने वाले जिम्मेदार नहीं है, जिन्होंने गलत पोजीशन पर बजाय इसके कि आप उसको टीम के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है, लड़के को बाहर बिठा दें, खिलाना है और एक ऐसे नंबर पर खिलाना जिससे ये टीम के आप ऊपर कह जिम्मेदारी। सकते हैं कि आप फिर उनको पिक ना करें, वही ना, तो राइट मैन वहाँ पे पिक ना करें आप उन्हें। और सबसे पहले ये कि ये मिडिल ऑर्डर प्लेयर थे दोनों, रिजवान भी और बाबर भी। जिसने इन्हें ओपनर भेजा है, इन्होंने इनके साथ ज्यादती उन्होंने की है, बाबर और रिजवान के साथ उन्होंने ज्यादती की, क्योंकि वो तो जेन्युइन मिडिल ऑर्डर प्लेयर थे, उनके साथ इन्होंने ज्यादती की है ओपनर भेज। और दूसरा ये कि जितने पाकिस्तान में ओपनर्स थे उनके उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती उन लोगों ने की जिन्होंने इनको ओपनर भेजा है। तो उसमें जिन्होंने भेजा है उनकी क्रिकेट की नॉलेज देख लें कितनी है, और मेरा तो ख्याल है क्रिकेट जितनी उन्होंने खेली होगी उस हिसाब से उन्होंने काम किया है। खेली भी जो है वो भी पाकिस्तान को नुकसान ही हुआ होगा जितनी उन्होंने खेली होगी। बिल्कुल ठीक। सही। तौसीफ साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं, प्लेयर्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना, सही जगह पे खिलाना, अंडरस्टैंड करना वो कहाँ पे आपको अपनी पीक पोटेंशियल पे अपनी सक्सेस दिखा सकता है, इन सारी चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में स्टडी नहीं होती इस बारे में, कोई इसको यहाँ खिला दो, इसको ये कर दो, इसको ऐसे कर दो, मतलब ऐसा लगता है कोई थरो स्टडी नहीं की जाती इसके पीछे जिस पे हम ये सारी बात कर रहे हैं। ये आपके सामने है ना, कोई भी टाइम हो जब आप चाहेंगे ही नहीं, बल्कि मैं तो फिर पीछे जाऊंगा तो वही बातें निकलेंगी कि आप अगर प्लेयरों पे छोड़ देंगे, कुछ प्लेयरों पे, और फिर जाहिर है कि जो सिलेक्शन कमेटी के कुछ लोग साथ होंगे तो उसके बाद आप नहीं कर सकते। और छोड़ने का जहाँ तक ताल्लुक है, छोड़ने वाली बात तो है ही नहीं ना। और अभी मैं थोड़ा सा सुना जो कि थोड़ी लाइन कट गई, तो ये जो सिलेक्शन हुई है, ये क्या सिलेक्शन हुई है आप बताइए, इसमें क्या सिलेक्शन है, मतलब किस बेस पे हुई है? इनसे क्वेश्चन कोई नहीं करता, इनको बुला के बिठाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप बताइएगा क्या है। वैसे ही सवाल करने वाले नहीं है, बैठ के सवाल तो करें उनसे कि आप 2-3 लड़के जिन पे क्वेश्चन मार्क है जी, ये कैसे सिलेक्ट हुए, किस बेस पे सिलेक्ट हुए, ये बताइए। और बाकियों का भी बताइए, जिन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है उनका भी बताइए कि भाई वो इतने टाइम से कर रहे हैं, या कीपर हो या बैट्समैनों में हो या जो भी हो,
तो मतलब भाई आप टोटली जब ये सोच के बैठ जाएंगे, फिर हम अगर कुछ बात करते भी हैं तो कोई सुनेगा नहीं ना। तो और सुने क्यों सुने, क्योंकि माहौल ही ऐसा पैदा किया हुआ है। आप कुछ भी हो, आज लोग जो साथ बैठ गए, यही साथ जो है उस वक्त शोर शराबा कर रहे थे सरफराज के साथ बैठ के, हमने खुद देखा यही शराब, फिर उसके बाद और भी चीजें शुरू हो गई। तो भाई ये तो आप खुद देख लें कि अगर ये माहौल रहेगा और भी आगे चल के, तो ये इस तरह बात बनने वाली है नहीं। और चेक एंड बैलेंस और इनका वो होना चाहिए कि भाई आप किस बेस पे कर रहे हो। लेकिन इतने टाइम से तो हम देख रहे हैं थोड़ा कि भाई हाँ तो वो कह देते हैं, बट ठीक है कोई बात कर। कभी हुआ है आज तक कि आपके सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन आपके टीम अनाउंस ना कर रहा हो? है कहाँ चेयरमैन? पहली बात तो ये। फिर 3-4 आदमी जो दिए हुए, आप मुझे मतलब अंधेर मचाइए। एक आदमी असद शफीक को आपने 4 जॉबें दी हुई है यार, क्या मतलब है इस बात का? वो वुमेन्स को भी सिलेक्ट करेंगे, वो उधर भी सिलेक्ट करेंगे, वो उधर भी जाएंगे। आप बैटिंग कोच के उस पर भी जाएंगे। उनका बैटिंग कोच में कितना एक वो है कोचिंग कोर्स या जो भी है बैटिंग कोच में, क्या उनका तजर्बा है? आप मुझे बताइए ना, क्या बताएंगे? वो कभी 6 चले जाते थे, कभी 1 डाउन, ठीक है उनके रन हो है अपनी जगह, मगर कैरियर में उन्होंने कोई बहुत बड़े मैचों को जितवा के हमें नहीं दिया। सच्ची बात तो हम आपको बताएं जी। और ये सब चीजें हैं, आप अगर सही जगह पर सही आदमी लाके नहीं बिठाएंगे तो ये चलेगा। और फिर नजर आ रहा है हमें कि किसका आप वहां रियाज को वहां लाते हैं, वहां से वहां पहुंचाते हैं, वहां से वहां पहुंचाते हैं, और फिर नीचे से नीचे चलते जा रहे हैं। सही जगह पर तौसीफ भाई आपने सही आदमी की बात की। बस एक ही कमेंट कीजिएगा ब्रेक पे जाने से पहले, कि आपका कप्तान सही जगह पर सही आदमी हमने खिलाया था? कप्तान को हम कौन सा कप्तान? सलमान अली आगा T20 वर्ल्ड कप T20 की बात डिस्कशन जा रही है ना। देखिए वो भी सिलेक्शन ठीक नहीं थी उस वक्त तक, तो हमने साफ कहा था। लेकिन उसके बाद जाहिर है उन्होंने जैसे अभी लेबोशन जो है खुद आ गया ऊपर, और ऊपर से चेंज मारी उन्होंने, तो टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई। क्योंकि कोई भी नहीं कर रहा था, तो 1 डाउन आन के उन्होंने 2-3 इनिंगें बहुत अच्छी खेल दी। असल बात यह है कि अगर वो बॉलिंग साथ कर रहे होते ना, और अगर इसमें है तो एडजस्ट हो सकते थे। लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे नहीं लगता कि वो ये सवाल बट तौसीफ साहब कभी कभार जो है ना वो कहते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट इज वेरी फनी, और कभी कभार शायद आप किसी को कप्तान इसलिए बना देते हैं कि ये अगर फ्लॉप होंगे तो कोई बात नहीं, दूसरा जब तक जो है वो इंजरी फिर कप्तान बन सकेगा। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल। बट डिस्कशन PSL 11 से इधर उधर निकलते निकलते पाकिस्तान क्रिकेट, ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात हो रही है। एंड जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात होती है तो वंस जब दिस PSL वुड बी ओवर, द नेक्स्ट जो भी प्रोजेक्ट है सामने, दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश में 2 टेस्ट मैचेस खेलने पाकिस्तान टीम ने। सरफराज अहमद जो है वो ऑब्वियसली उनके कोच बनकर जा रहे हैं। सरफराज अहमद ने कल मीडिया से गुफ्तगू की। एक चीज़ जो कि मुसलसल सब कह रहे थे कि वाई सरफराज अहमद, इस वक्त जो लड़के हैं वो सरफराज के साथ भी खेले हुए हैं लड़के, क्या वो बॉन्ड क्रिएट हो सकेगा? क्या वो कोच और प्लेयर वाला रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे? जिसमें उनका जवाब ये था कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है। जब हम साथ खेले में तो इसका मतलब ये कि प्लेयर्स मुझसे खुल के वो बात कर सकेंगे जो जनरली कोचेस से डर के नहीं करते, या कोचेस से इस बात पे डर के नहीं करते कि हमें कहीं गैर ज़रूरी तौर पे ड्रॉप ना कर दिया जाए। सही है उनका कहना? सरफराज ज़बरदस्त लड़का है, मैं उसके साथ रहा भी हूँ कोचिंग में भी, और मेरा ख्याल है कि वो लड़कों के साथ मिलजुल के रहेगा, कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन जो उसने, और दूसरी बात आपने अभी क्या बताई है कि उसने कहा कि वो खुल के मुझसे बात कर सकेंगे। दूसरे कोचेस का जो उन्होंने कहा है ये वो गलत बात कर रहे हैं, ये सही नहीं है। क्योंकि हर जितने भी कोचेज आए हैं वो सारे हेल्पफुल थे। ये मैंने पहले भी बात सुनी है कि लोग, ये इनमें से कोई नहीं डरता कोच से, किसी कोच से नहीं डरता, किसी बंदे से नहीं डरता, नहीं, बट खुल के बताते हैं। ये बातें तो ये भी आई है यूसुफ के अपनी इंजरीज छुपाते हैं लड़के जो है फिजियो को साथ मिला लेते हैं और कहते हैं मेरी इंजरी छुपा दो, ना बताओ। ये तो फिजियो बता सकता है कि इंजरी है कि नहीं, लेकिन ये जो बात सरफराज ने की है, ये मेरा ख्याल है इसकी बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और हम भी अच्छा उसको, क्योंकि मेरे तो अंडर टेस्ट डेब्यू भी इसका हुआ था, और अच्छा लड़का है। लेकिन इसको जो बात है जेन्युइन बात करनी चाहिए।
दो चीज़ें हुई हैं, एक तो ये बात मज़ा नहीं आया इसकी ठीक कि है। ये दूसरे कोचेस से ये बच्चे डरते थे, हालांकि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये बात नहीं करनी चाहिए, तो क्योंकि ये खुद भी साथ रहा उस टाइम, बेंच पे बैठा होता था, रिजवान खेल रहा डरना था। लफ्ज वैसे यूज नहीं कि खुल के बात नहीं करना। खुल के बात करना वो अपनी मर्जी ठीक, थी उनकी, वो हाँ। करते ही नहीं थे किसी के साथ, वो मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों की इसने बात। दूसरा ये है कि ये इसकी एक रिस्पेक्ट है, जी। ये जो सिलेक्शन हुई है इसमें सिलेक्शन में भी ये है, क्योंकि 4 वोट होते हैं जिसमें से 1 वोट इसका भी और ये हेड कोच भी है, तो मेरा ख्याल है ये गाजी घोरी बहुत अच्छा प्लेयर होगा, मैं नहीं कह रहा, उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है, फर्स्ट क्लास में 41 की एवरेज है, 300 है, अच्छी बात, लेकिन इससे पहले 2 लड़के हैं, उन दोनों में से किसी एक को लेके जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मिलता है, आप जब टेस्ट टीम में जाते हैं साथ, तो आपको मौका मिलता है प्रैक्टिस साथ करने का, सीखने का मौका मिलता है। रजवान से जिस तरह की कीपिंग वो कर रहा होता है, बच्चों को सीखने का मौका मिलना था, तो जिसने आगे खेलना है, जिनकी बारी थी, वो इन दोनों में से रोहिल नज़ीर या ये रोहिल नज़ीर ज़्यादा, क्योंकि वो हाँ, वो पहले से आ रहा है, लगा हुआ, उसको बेचारे को इतना मौका नहीं अंडर दे रहे। 19 से हाँ, चलता पता नहीं क्या वजह है कि उसके साथ क्यों हम ज्यादती कर रहे हैं, समझ से बाहर है, लेकिन मेरा ख्याल है चले ये फर्स्ट टाइम कोच बन के जा रहा है और सिलेक्शन में ही पहली बार आया है, तो इसको एज दे सकते हैं। अच्छा, इसमें ये लेकिन हम अगर बार बार ऐसी गलतियां होंगी तो फिर मेरा ख्याल है कि तनकीद भी होगी और वो बजा होगी, क्योंकि बार बार हो रही है, अभी तो पहली बार है, बिल्कुल, और सब इसको मानते भी हैं कि ये कोशिश भी करता है और अच्छा भी है, मिलजुल के भी रहता है, हाँ। इसमें कोई वो बात नहीं है, तो गुड लक है, मैं तो सरफराज को गुड लक भी कहूँगा, मुझे भी अच्छा लगता है वो, हाँ। ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ गलत होगा वहाँ हम बोलेंगे भी, ऐसा नहीं कि हम जैसे घर में अगर बच्चा गलती कर रहे हो उसको कहते हैं ना बहुत बेहतरी अच्छा के आप लिए कर रहे बोलना हैं। तो मैं कहती नहीं, हूँ बच्चों कि को आप कहते हैं आप बहुत अच्छे बेटा आप, तो बच्चे खराब हो जाते हैं, तो हमें इनको ठीक करने के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात, क्लब क्रिकेट खेलें, लीग खेलें, हम कुछ नहीं कहेंगे, जितनी मर्जी गलतियां करें। बिल्कुल। तौसीफ भाई, सरफराज हम सब जानते हैं कि एक, हम अगर सरफराज बात करें, हीरा इंसान, जहाँ से भी उनके वाले मैंने सरफराज धोखा नहीं देते, रिमार्क्स सुने हैं, सरफराज धोखा नहीं देते, ऑन फील्ड ऑफ फील्ड भी उनका बिहेवियर, अगर किसी सहाफ़ी से बात करें, किसी से बात करें, उनका बड़ा अच्छा कंडक्ट है सबके साथ। क्या एक चैलेंज होगा उनके लिए, सरफराज अहमद के लिए, क्योंकि जब वो इस टीम से गए तो ये सारे नए बच्चे थे, अभी टीम इन्होंने आ रहे थे, बन रहे थे और उभरते सितारे थे, अब ये सारे स्टार्स बन चुके हुए हैं, तो क्या इस चैलेंज का सामना सरफराज को करना पड़ सकेगा? देखिए, सक्सेस जो होती है ना, चाहे कोई भी हो, चाहे सिलेक्शन कमेटी हो या कोई भी हो, जब तक आप जीत नहीं रहे ना, सब अताब का शिकार रहते हैं, और जाहिर है आप जीतते रहेंगे तो ठीक है, वरना मुश्किलात तो पड़ेंगी लाजिम, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ, आप 22 नहीं हो, 22 होने की जरूरत नहीं है, और जाहिर है, और शराफत और प्यार मोहब्बत ये बात के बाद हम उस गेम में देखना चाहते हैं कि कौन कितना ऑनेस्ट है और कितना सही काम कर रहा है। बिल्कुल सही है तौसीफ भाई, कथा कलामी के माजरत, चूंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है, हमें क्लोजिंग की जानी बढ़ना है, और आज के लिए आप डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। यूसुफ भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, सवेरा और उमैर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।